दोस्तों, हिंदू के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई सारे रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसी रहस्य को बताते हुए ये भी वर्णन किया गया है कि जब कोई मनुष्य असमय यानी अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके साथ क्या होता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और उसके बाद आत्मा को कौन कौन से कष्ट सहने पड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु ही इस दुनिया का परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और जब किसी प्राणी की मृत्यु निकट आती है तो जीवात्मा से प्राण का वियोग हो जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित होता है और वह अपने कर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात नए शरीर को धारण करता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस प्राणी की मृत्यु निश्चित समय से पहले ही हो जाती है, यानी जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो जो प्राणी भूख के कारण मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मार दिया जाता है या फिर खुद गले में फंदा लगाकर मर जाता है या विष खाकर खुद को समाप्त कर लेता है या सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में माना जाता है। इतना ही नहीं, जो प्राणी नदी, तालाब या किसी भी तरह पानी में डूबकर मर जाता है या फिर किसी गाड़ी या ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है, उसे भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में माना जाता है। परंतु दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने बताया है कि जो आत्महत्या करता है वो इस सृष्टि के साथ साथ परमात्मा का भी अपमान करता है। ऐसी आत्मा को मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के नरक लोक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। साथ ही विष्णु जी ने ये भी बताया है कि जो प्राणी आत्महत्या करता है उसे कई वर्षों तक पृथ्वी लोक में ही भटकना पड़ता है। वह तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूर्ण ना हो जाए, और जब जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो यमदूत उसे नरक लोक ले जाते हैं और वहाँ उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी मृत्यु के पश्चात अपनी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए हजारों वर्षों तक अंधकार में भटकता रहता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि आखिर किसी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो जो प्राणी धर्मानुसार अपना कर्म करता है वह अपना जीवन चक्र अवश्य पूरा करता है, जबकि जो व्यक्ति निंदित, घृणित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान के अभाव के कारण अपनी वंश परंपरा का पालन नहीं करता या जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है या जो प्राणी सदैव त्यागने योग्य कर्म करता है, जो परिस्थिति में अनुरक्त रहता है, उस प्राणी की आयु क्षीण हो जाती है। इसके अलावा श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाला, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही हो जाती है। साथ ही जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में विफल रहता है या फिर जानबूझकर उसकी रक्षा नहीं करता, वो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और यम यातना को प्राप्त करते हैं। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अकाल मृत्यु के पश्चात कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुरुष की आत्मा अकाल मृत्यु के पश्चात प्रेत या फिर पिशाच योनि में भटकती रहती है, जबकि स्त्री की आत्मा चुड़ैल और देवी योनि में भटकती रहती है। इसमें प्रसूता स्त्री चुड़ैल और कुंवारी स्त्री मृत्यु के पश्चात देवी योनि में भटकती रहती है। और चलिए अब बात करते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में ही किया गया है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा की मुक्ति के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिसके अनुसार अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा की मुक्ति के लिए
उसके परिवारजनों को नदी या तालाब में तरपान करना चाहिए। साथ ही भूखे बच्चे और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराना चाहिए और ऐसा 3 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गरुड़ पुराण की अकाल मृत्यु से जुड़ी ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो इसे पाने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।